अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेशन गाइडर। डियर व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है और आजकल बहुत इन है, क्योंकि आजकल है दौरा और आजकल है हर तरफ नाम, हर तरफ जिक्र, और वो है क्रिकेट के वर्ल्ड कप का। ये क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है, तो हमने इसके अंदर कोशिश की है कि आपको ऐसी मालूमात दें जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों। तो डियर व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की तारीख के उन सारे वर्ल्ड कप्स की जो इस में हुए। क्रिकेट के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हम उनको देखेंगे एक एक करके कि उन वर्ल्ड कप वो कहाँ हुए, बॉल कौन सी इस्तेमाल की गई, टीमें कितनी थी, वेन्यू कौन से थे, किन किन ममालिक में वर्ल्ड कप हुए, उनकी ट्रॉफीज कैसी थी। इन सारी चीज़ों को हम इनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो का आगाज करेंगे क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर कि इसका जो सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और हुआ था इंग्लैंड में। ये 1975 में जो इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप हुआ था इसका नाम था प्रूडेंशियल कप 75। इसका लोगो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये शुरू हुआ था 7 जून 1975 से और खत्म हुआ था 21 जून 1975 में। इस वर्ल्ड कप के अंदर टोटल जो ममालिक थे वो थे 8। 6 टेस्ट प्लेइंग टीम इसके अंदर शामिल थी। 2 जो थी वो इसके अंदर 2 टीमें जो थी वो एसोसिएट टीम्स थी। जो 6 इसके अंदर टेस्ट प्लेइंग टीम थी उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। और जो एसोसिएट टीम थी उसके अंदर एक ईस्ट अफ्रीका थी और दूसरी थी श्रीलंका की टीम। इन 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हर ग्रुप जो था वो 4 टीमों पर मुश्तमिल था, जिसमें से हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेला। इन 2 ग्रुप्स में सबसे पहले ग्रुप ए में कौन सी टीम थी? ग्रुप ए में थे इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका। हर टीम ने, क्योंकि एक दूसरे के साथ खेलना था, लिहाजा हर टीम 3 मैच खेले थे। इंग्लैंड ने अपने ग्रुप के 3 मैच जो थे वो विन कर लिए थे। इंडिया ने अपने ग्रुप के 3 मैचों में से एक मैच विन किया था, जबकि 2 में ये हार गए थे। न्यूजीलैंड ने अपने ग्रुप के 3 मैचों में से 2 में कामयाबी हासिल की, जबकि एक में से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि ईस्ट अफ्रीका जो है वो अपने ग्रुप के 3 मैच ही लूज कर गए थे। ये तो कंडीशन थी ग्रुप ए की 1975 के वर्ल्ड कप के दौरान। ग्रुप बी में भी 4 टीमें थी। वो कौन सी थी? उसमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप के 3 मैचों में से 2 जीते थे, 1 में हार गई थी। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के 3 मैचों में से 1 जीता था, 2 में ये हारे थे। वेस्ट इंडीज ने अपने ग्रुप के 3 मैच जीत लिए थे और वो अनबीटेबल रही थी इंग्लैंड के साथ। इस तरह श्रीलंका अपने ग्रुप के 3 मैच ही हार कर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अब इसके बाद फैसला होना था सेमीफाइनल का। तो ग्रुप रेटिंग में जो सेमीफाइनल में टीमें पहुंची वो 4 टीमें थी जो सेमीफाइनल में गईं, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 टीमें थी। वेस्ट इंडीज का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होना था, ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ हुआ था। तो पहला सेमीफाइनल जो हुआ था वो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का हुआ था, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए थे और उसके सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसका जवाब देते हुए वेस्ट इंडीज ने यह स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे हासिल कर लिया और यूं पहले वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट टीम सामने आ गई और वो थी वेस्ट इंडीज की। दूसरा सेमीफाइनल हुआ वो था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। ये आप जानते हैं ये दोनों टीमें एक दूसरे के राइवल हैं। तो इसके अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 93 रन का टारगेट दिया था। याद रखिएगा, सेमीफाइनल था पहले वर्ल्ड कप का दूसरा, जिसमें इंग्लैंड ने टारगेट दिया 93 रन का, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने यह टारगेट 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और यूं इस तरह पहले वर्ल्ड कप के पहले फाइनलिस्ट क्लियर हो गए। इसमें से एक वेस्ट इंडीज थी और दूसरी थी ऑस्ट्रेलिया। तो इनका पहले वर्ल्ड कप का पहला जो फाइनल है वो लॉर्ड्स में खेला गया, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। इस वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 991 रन यानी 291 रन बनाए और पहली इनिंग्स में, और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए।
جبکہ اس کے جواب میں جب آسٹریلیا سامنے آئی اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ 274 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگی. اگرچہ کہ انہوں نے بڑا ٹف ٹارگٹ بڑا ٹف جو ہے وہ ٹائم دیا ویسٹ انڈیز کو, لیکن وہ سکور کا حاصل کرنے میں ناکام رہی اور یوں پہلے ورلڈ کپ کا فائنل ویسٹ انڈیز نے 17 رنز سے آسٹریلیا سے جیت لیا. اس ورلڈ کپ کے دوران جو ٹاپ سکورر رہے وہ گیلن ٹرنر تھے جس نے 333 رنز بنائے تھے. یہ نیوزی لینڈ کے بیٹسمین تھے. اسی طرح آسٹریلیا کے بالر گریگ گلمور وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے جنہوں نے 11 وکٹیں حاصل کی. یہ جو آسٹریلیا کے گریگ گلمور تھے ان کی میں ایک بات اور بتا دوں کہ انہوں نے صرف اس ورلڈ کپ کے لاسٹ 2 فائنل یعنی سیمی فائنل اور فائنل کھیلا تھا اور ان 2 میچوں میں اس نے 11 وکٹیں حاصل کی تھی. اگرچہ کہ آسٹریلیا یہ ورلڈ کپ نہ جیت سکا لیکن ان کی کامیابی کو بعد میں بھی سراہا جاتا رہا. یہ تھے پہلے ورلڈ کپ کی صورتحال جو ویسٹ انڈیز نے جیتا اور ویسٹ انڈیز نے یہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد نہ صرف ورلڈ کپ کی وہ فاتح بنی بلکہ اس نے دنیا میں اپنی داغ بٹھائی اور دنیا میں اس کو کالی آندھی کے ساتھ نام سے یاد کیا جانے لگا. ہم دیکھیں گے کہ یہ کالی آندھی کب تک دنیا میں راج کرتی رہی اور اگلے کتنے ورلڈ کپ اس نے جیتے اور کس ٹیم نے اس کالی آندھی کو روکا, یہ ہم دیکھیں گے اگلے ورلڈ کپ میں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم اگلے ورلڈ کپ کی طرف بڑھیں گے اور ڈیئر ویورز جو اگلا ورلڈ کپ ہوا 1975 کے بعد وہ ورلڈ کپ تھا 1979 کا. 1979 کے اندر بھی سیم وہی چیزیں تھی ساری کی ساری کہ اس کے اندر 8 ٹیمیں بنی تھیں, 2 گروپ میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. یہ مقابلہ بھی یہ ورلڈ کپ بھی انگلینڈ میں ہونے جا رہا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح 1975 کا ورلڈ کپ ہوا یہاں بھی وہی ہوا. 1975 اور 1970 جو 9 ہیں ان دونوں ورلڈ کپ میں ایک بار یاد رکھیے گا یہ ورلڈ کپ وہ تھے جہاں 60 اوور کی ایک اننگز ہوا کرتی تھی اور 60 اوور کا مطلب ہے کہ ایک ٹیم 60 اوور کھیلتی تھی اور 60 اوور ہی کروانے ہوتے تھے. ایک بالر کا جو لیمٹ ہوتی تھی وہ 12 اوورز کی ہوتی تھی. یہ 1975 کے ورلڈ کپ میں بھی تھا اور 1979 کے ورلڈ کپ میں بھی تھا. تو 1979 کے ورلڈ کپ میں بھی 8 ٹیمیں تھیں. ٹوٹل 15 جو تھے وہ اس کے میچ ہوئے جس کے اندر 6 وینیوز پر یہ میچ کروائے گئے. اس کے اندر بس یہ ایک تبدیلی آئی کہ جو کینیڈا تھی وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں آگئی. سری لنکا کے ساتھ کوالیفائی راؤنڈ کلیئر کرتے ہوئے وہ آگے ایسوسیٹ ٹیموں کے طور پر وہ ان ٹیموں میں شامل ہوئی. ان 8 ٹیموں کو بھی 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا. جن 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا گروپ اے کے اندر انگلینڈ, پاکستان, آسٹریلیا اور کینیڈا, جبکہ گروپ بی کے اندر ویسٹ انڈیز, نیوزی لینڈ, سری لنکا اور انڈیا تھے. یہ جو 2 گروپس تھے اس میں سب سے پہلے جو گروپ اے ہے اس کا حال دیکھتے ہیں. اس میں بھی وہی سیم چیز تھی کہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا تھا. یہ ناک آؤٹ سسٹم تھا. پہلے ورلڈ کپ میں بھی ناک آؤٹ سسٹم تھا, اس ورلڈ کپ میں بھی ناک آؤٹ سسٹم تھا. تو انگلینڈ نے اپنے گروپ کے 3 میچ یہاں بھی جیت لیے. یاد رکھیے گا پچھلے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے اپنے گروپ میچ سارے جیتے تھے. یہ اب ہم دوسری ٹیم جو گروپ اے میں تھی وہ تھی پاکستان کی. پاکستان کی ٹیم نے 1979 کے ورلڈ کپ میں 3 میچ جو گروپ کے تھے اس میں سے 2 اپنے جیتے اور 1 وہ ہار گئے. تیسری ٹیم آسٹریلیا تھی, اس نے اپنے اس گروپ میں 3 میں سے 2 میچ ہارے, 1 جیتی. اور کینیڈا کی چوتھی ٹیم اپنے گروپ کا کوئی میچ بھی نہ جیت سکی. یوں اس طرح گروپ اے کے اندر پہلی پوزیشن پر گروپ اے میں پہلی پوزیشن پر انگلینڈ کی ٹیم رہی جس نے اپنے گروپ میں کوئی میچ نہ ہارا. اور یاد رکھیے گا انگلینڈ نے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی گروپ میچ کوئی نہیں ہارا تھا. دوسرے نمبر پر اس گروپ اے کے اندر پاکستان کی ٹیم آئی جو 2 میچ جیتنے کے بعد دوسرے نمبر پر رہی. اب بات کرتے ہیں گروپ بی کی جس کے اندر ویسٹ انڈیز, نیوزی لینڈ, سری لنکا اور انڈیا شامل ہیں. ویسٹ انڈیز نے اپنے گروپ کے 3 میچوں میں سے 2 میچ جیتے, 1 میں وہ ہاری. نیوزی لینڈ نے بھی اسی طرح اپنا 1 میچ ہارا, 2 میں وہ کامیاب ٹھہری. سری لنکا 2 میچ ہار کر 1 جیت سکی اور انڈیا اپنے گروپ میچوں میں کوئی میچ بھی نہ جیت سکی. یوں اس طرح انڈیا 1979 کے ورلڈ کپ میں بغیر کوئی میچ جیتے اپنے گھر واپس لوٹ گئی اور وہ کوئی بھی ایک بھی وکٹری حاصل نہ کر سکی. اب ان گروپ کی صورت میں گروپ بی کی پوزیشن یہ رہی کہ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ رن ریٹ پر فیصلہ ہوا کہ ویسٹ انڈیز نمبر 1 پر رہا اور نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر. یہ سیمی فائنل کلیئر ہو گئے. پہلے گروپ کی اے ٹیم پہلی ٹیم انگلینڈ تھی اور یہاں نیوزی لینڈ تھی, ان کا سیمی فائنل ہو گیا پہلا. اور اسی طرح ادھر سے پاکستان دوسرے نمبر پر تھی اور ادھر سے ویسٹ انڈیز پہلے نمبر پر تھی, تو ان کا سیمی فائنل ہو گیا دوسرا. پہلا سیمی فائنل جو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان تھا یہاں پر
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, जिसका ताकुब करते हुए न्यूजीलैंड जो है वो 212 रन बनाकर 60 ओवर में 212 रन बना सकी और यूं वो जो मैच हार गई। ये जो पहला सेमीफाइनल था ये ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। इस तरह इंग्लैंड दूसरे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। दूसरा जो सेमीफाइनल था इस वर्ल्ड कप का वो खेला गया वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान, जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इस वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज ने फिर टॉस जीता और वो 293 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पर उसने पाकिस्तान के लिए टारगेट सेट कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने उनके मुकाबले में खेलते हुए पूरी की पूरी टीम 250 रन पर ढेर हो गई। शुरू में इसके पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाद में आने वाले बहुत से खिलाड़ी जो थे उनकी लाइन लग गई और जिसकी वजह से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप के इस कंपटीशन में से बाहर हो गया। और इस तरह से दूसरा सेमीफाइनल जीतने के बाद वेस्ट इंडीज एक दफा फिर से फाइनल में थी, काली आंधी एक दफा फिर छाने को तैयार थी। तो फाइनल खेला गया लॉर्ड्स के अंदर लंदन में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरान। टॉस हुआ, किस्मत इस दफा फिर मेहरबान थी वेस्ट इंडीज पर, उन्होंने जीता और उन्होंने पहले बैट करते हुए 286 रन का टारगेट सेट किया 9 विकेटों पर, जबकि इंग्लैंड ने उसको ताकुब के अंदर पूरी की पूरी टीम 194 रन पर ढेर हो गई। इस तरह से वेस्ट इंडीज ये जो मैच है हार गई और वो वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गई और इंग्लैंड को इसमें शिकस्त का सामना हुआ। जो कंसेक्टिवली वेस्ट इंडीज जो है दूसरी दफा वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी, वर्ल्ड कप की फातेह बनी। इस तरह से काली आंधी को फुल अरूज आ गया। इस वर्ल्ड कप के दौरान मैं बता दूं कि जब वेस्ट इंडीज खेल रही थी तो 99 पर उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे। वेस्ट इंडीज के जीतने के इम्कान बिल्कुल कम थे, लेकिन यहां पर मौजूद थे विमे रिचर्ड, द ग्रेट विमे रिचर्ड। उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली जो आज भी याद की जाती है और वो उनकी इनिंग्स थी 138 रन की। उस दौर में जब क्रिकेट इतनी तेज नहीं थी, 138 रन उन्होंने बनाए थे 157 बॉल्स पर। इस इनिंग्स के अंदर उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। कैरेट किंग ने उनका साथ दिया था, उन्होंने 86 रन बनाए थे 66 बॉल पर। उन्होंने भी 10 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इस तरह से इनकी पार्टनरशिप 139 रन की हुई थी और इन्होंने 286 रन का हदफ रखा था। इंग्लैंड का स्टार्ट बहुत अच्छा था। माइक ब्रेवली ने 64 रन बनाए थे 130 बॉलों पर, उसने 4 चौके लगाए थे। जेफ बाइकॉट ने 57 रन बनाए थे 105 बॉलों पर, उसने 3 चौके लगाए थे। इस तरह इन दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप की शराकत में 129 रन जो है वो 38 ओवर तक इन्होंने उसके अंदर वो बनाए थे। लेकिन क्योंकि 38 ओवर में 138 रन बनाए थे, बन तो गए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे खेल रहे थे जैसे टेस्ट है। याद रखिएगा ये वनडे क्रिकेट तभी शुरू हुई थी जब 1975 का वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले टेस्ट क्रिकेट ही थी। तो इसलिए वो बिल्कुल टेस्ट बनाकर खेल रहे थे, जिसकी वजह से बाद में आने वाले जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे उनके ऊपर रन रेट का प्रेशर पड़ा और इस तरह पूरी की पूरी जो इंग्लैंड टीम है 8 विकेटें उनकी 11 रन के अंदर 11 रन सिर्फ बना सकी और वो आउट हो गए सारे के सारे 194 रन पर। सिर्फ 51 ओवर के अंदर वो सारे ऑल आउट हो गए। इस तरह से वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो ये वर्ल्ड कप जीत गई। इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो गॉर्नी ग्रेंज ने बनाए थे, उसने 253 रन बनाए थे, 84.33 की एवरेज थे। और सबसे ज्यादा जो विकेटें ली थी वो माइक हेनरिक ने ली थी और उन्होंने विकेटें ली थी 14.90 के एवरेज थे। याद रखिएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के जो आसिफ इकबाल थे उन्होंने भी 9 विकेटें ली थी और वो दूसरी पोजीशन पर रहे थे वर्ल्ड कप में मोस्ट विकेट टेकर भी। इस वर्ल्ड कप के अंदर जो तमाशाई थे वो टोटल 1,32,000 थे, ऑलमोस्ट 8,800 पर मैच में बनता है, जिसके अंदर फाइनल का भी शामिल है। फाइनल में 25,000 लोगों ने उस वक्त जो फाइनल देखा था और ये उस वक्त की बहुत बड़ी तादाद थी। तो ये थी नाजरीन वर्ल्ड कप की हिस्ट्री। हमने 2 वर्ल्ड कप आज कंक्लूड किए हैं, 1975 का और 1979 का। इन दोनों वर्ल्ड कप में जो टीम यहाँ में डोमिनेटिंग नजर आई वो थी वेस्ट इंडीज, काली आंधी, जिसने दुनिया क्रिकेट पर अपनी दाग बिठाकर सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया और हर तरफ काली आंधी के चर्चे थे। और ये काली आंधी आज तक इसी नाम से मशहूर है, क्योंकि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज ने एक अपनी दाग बिठाई और दुनिया को बताया कि क्रिकेट खेलनी किस तरह से जाती है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अगले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज अपना इस पोजीशन को बरकरार रख सकी या किसी ने उनको रोक दिया, कोई उनके सामने दीवार बन गया उस काली आंधी के सामने। वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले क्रिकेट के वर्ल्ड कप मार्कों का
हाल बयान करेंगे। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।